अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th केमिस्ट्री पेरी स्कीम 2026 ऑफ न्यू सिलेबस। बेटा जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तमाम सब्जेक्ट का स्मार्ट सिलेबस जारी कर दिया हुआ है, उसी के साथ साथ केमिस्ट्री का भी स्मार्ट सिलेबस जारी कर दिया है। अगर आप केमिस्ट्री के कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो वो बेटा आपके पास 13 चैप्टर थे, जिनमें से 2 चैप्टर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कम्प्लीटली डिलीट कर दिए, कट ऑफ कर दिए। वो चैप्टर नंबर 12 और 13 है। यहाँ पे बेटा मैंने उन्हें मैंशन जरूर किया ताकि आपको पता चले कि ये वो 2 चैप्टर हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कट कर दिए हैं। इसके अलावा बेटा तमाम चैप्टर में से जो आपके पास बकाया चैप्टर 11 बच रहे हैं, उनमें से भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आपको स्मार्ट सिलेबस करके दे दिया है। अगर हम इससे पिछले साल की बात करें तो बेटा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो केमिस्ट्री का सिलेबस जारी किया था वो 9th क्लास में सिर्फ 8 चैप्टर थे और उनमें से ऑलमोस्ट बच्चे 5 चैप्टर तैयार करके अच्छे खासे नंबर ऑलमोस्ट 40+ मार्क्स हासिल कर लेते थे। तो अब क्योंकि बेटा तकरीबन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काफ़ी टॉपिक्स को स्किप कर दिया है, तो आपका ये सिलेबस भी उसके ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो गया लेंथ के अंदर। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का न्यू सिलेबस और न्यू सिलेबस के मुताबिक उसकी पेरी स्कीम। सबसे पहले बेटा जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू है काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बेटा इसके चैप्टर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद बेटा अगर हम इसके एमसीक्यूज की बात करें कि वो किस चैप्टर में से उनकी क्या वेटेज है, तो बेटा चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक इसका एक एमसीक्यूज हर चैप्टर में से आएगा। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो बेटा चैप्टर नंबर 11 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। टोटल आपके पास 12 एमसीक्यूज हो गए जो कि आपने 15 मिनट में कंप्लीट करने हैं। बाकी 1 घंटा 45 मिनट में आपको सब्जेक्टिव पोर्शन दिया जाएगा। सब्जेक्टिव पोर्शन बेटा आपने एज अर्ली एज पॉसिबल एग्जामिनर से ले लेना है। तो बेटा सब्जेक्टिव पोर्शन की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में से बेटा 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बेटा आपकी शॉर्ट क्वेश्चन की वेटेज थी जो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर आपको मैंने बताई है। अब इसके साथ साथ आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कौन से चैप्टर से कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, इससे पीछे अगर आप कल वाली पेयरिंग स्कीम फिजिक्स की बात करें तो उसके पास बेटा आपके पास 3 चैप्टर का पेयर बना हुआ था, जिसमें से आपको बताया गया था कि किसी भी चैप्टर में से थ्योरी वाला पोर्शन या किसी भी चैप्टर में से आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आ सकता है। वहां आपके पास इतनी ज्यादा चॉइस नहीं थी, मगर यहाँ आपको बेनिफिट है केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर उन्होंने 2 चैप्टर का ही पेयर बनाया और बताया कि किस एक में से ए पार्ट आएगा एक में से बी पार्ट आएगा। कंप्लीट 9 मार्क्स का क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में से आपका नहीं आएगा। तो बेटा ये देखते हैं हम किस चैप्टर में से हमें क्या आ रहा है। अगर हम चैप्टर नंबर 1 2 3 की बात करें बेटा इन तीनों चैप्टर में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट जरूर आएगा। वो ए पार्ट भी आ सकता है, वो बी पार्ट भी आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 और 5 की बेटा इनमें से आपको कोई पार्ट नहीं आ रहा है। चैप्टर नंबर 6 में से भी कोई पार्ट नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 7 और 8 में से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन का ए या बी पार्ट लाजमी आएगा। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 9 में से आपको कोई पार्ट नहीं आ रहा है। चैप्टर नंबर 10 में से भी आपको एक पार्ट लॉन्ग का आएगा। अब किस चैप्टर को किसके साथ जोड़ा गया, शॉर्ट के अंदर और लॉन्ग के अंदर, और किस तरह हम इस स्मार्ट सिलेबस को मजीद स्मार्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर बेटा मैं शॉर्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पोर्शन की बात करूं उसके अंदर आपके पहले 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 2 4 जिसमें से आपको टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, चैप्टर नंबर 2 में से 2, चैप्टर 3 में से भी 2 और चैप्टर 4 में से 3। तो बेटा यहाँ पे आप चैप्टर नंबर 4 को लाजमी तैयार करें, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 को भी तैयार करें और चैप्टर नंबर 1 को भी तैयार करें। इसका फायदा आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इसका चैप्टर नंबर 1 को मैंने क्यों मार्क किया। हालांकि इन 2 चैप्टर को करने से हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट 5 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो रही है, मगर आपने बेटा ये चैप्टर स्किप नहीं करना, आपने ये लाजमी करना है। अगर आप ये 3 चैप्टर फर्स्ट पोर्शन में से कर लेंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई मसला बने तो। अब बेटा हम नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 to 8। इसमें भी 4 चैप्टर हैं बेटा, 5 6 7 8। वहां पे बात करें तो बेटा चैप्टर नंबर 5 में से 3 है, आपने ये लाजमी करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 को बेटा आपने लाजमी करना है, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपकी बेटा रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है 5 की, आपने कोई साथ तीसरा चैप्टर नहीं करना। ये मैं अभी तक बता रहा हूँ लाइक बच्चों के लिए, ताकि उनके बेटा 60/60 मार्क्स आ सके। जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट है उनको लिए मैं मजीद सिलेबस को कम करूंगा और वो मैं बाद में बताऊंगा कि वो कौन से चैप्टर को करके इजीली अपने मोर देन हाफ मार्क्स ले सकते हैं।
यहाँ पे बेटा आगे आपके पास थर्ड पोर्शन आ जाता है चैप्टर नंबर 9 से लेके 11 तक। तो बेटा इसमें से आपने चैप्टर नंबर 9 ये जरूर करना है और चैप्टर नंबर आपने बेटा साथ 10 लाजमी करना है। ये दोनों चैप्टर करके बेटा आपकी इधर भी 5 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन में से आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे 30/30। उसके बाद बेटा अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें वो कौन से पेयर बने हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से आ रहा है। अब अगर बेटा आप गौर करें, मैंने यहाँ आपको कहा था आपने ये चैप्टर लाजमी करना है और यही वो वजह है कि आप ये चैप्टर अगर छोड़ेंगे तो आपको फिर नेक्स्ट लॉन्ग के पोर्शन के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो बेटा बेहतर ये है कि आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 को लाजमी कर लें और उसके साथ चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी हमने मार्क किया है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाता है। अब हम सेकंड लॉन्ग की बात करते हैं, ना हमने चैप्टर नंबर 3 मार्क किया है ना चैप्टर नंबर 7, तो इसका मतलब है सेकंड लॉन्ग हमारा अटेम्प्ट नहीं होगा। उसके बाद बेटा आपका जो थर्ड लॉन्ग है वो चैप्टर नंबर 8 वो भी मार्क है और चैप्टर नंबर 10 वो भी मार्क है। इसका मतलब है जो हमारी रिक्वायरमेंट है 2 लॉन्ग क्वेश्चन की वो हमारी इजीली फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे हमारे 18/18 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे 30/30 और यहाँ पे हमारे 18/80 मार्क्स से इजीली आ सकते हैं। अब बेटा मैं आपको बताता चलूं कि आपने एमसीक्यूज अपनी एक्सरसाइज में से तैयार करें, उन्हें अच्छी तरह प्रिपेयर करें और केमिस्ट्री की बेटा एक्सरसाइज में से ऑलमोस्ट आपको 60% क्वेश्चन आएंगे। 40% आपके थॉरो स्टडी में से आ सकते हैं, चैप्टर के अंदर से आ सकते हैं, वो भी आपने लाजमी तैयार करने हैं। अगर आपने सिर्फ ये चैप्टर तैयार करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो आपको बेटा पूरा चैप्टर और उसके साथ आपको एक्सरसाइज भी लाजमी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। वैसे चांसेस यही है कि आपको 70-80% शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से ही आएंगे। उसके बाद बेटा लॉन्ग की बात करें तो आपकी जो एक्सरसाइज के एंड पे है सबसे पहले आपने वो लॉन्ग प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आपने जो एक्सरसाइज के अंदर चैप्टर के अंदर जो कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपने उनको प्रिपेयर करना है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको चैप्टर टू चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो भी मार्क करवाऊंगा ताकि आपके लिए मजीद आसानी पैदा हो सके। अब बेटा मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो एवरेज मार्क्स लेना चाहते हैं या जो जस्ट पास होना चाहते हैं। उन बच्चों की बात करें तो बेटा शॉर्ट के लिए उन्हें मैं चैप्टर रिकमेंड कर रहा हूं और लॉन्ग के लिए भी अलग चैप्टर रिकमेंड कर रहा हूं। शॉर्ट की बात करें तो बेटा फर्स्ट पोर्शन में से उन्होंने चैप्टर नंबर 2+4 को करना है। उसके बाद बेटा अगर सेकंड पोर्शन की बात करें वहां पे उन्होंने 5 और 8 को ही करना है, 5+8। और थर्ड पोर्शन की बात करें तो उन्होंने सिर्फ चैप्टर नंबर 10 को करना है। ये 5 चैप्टर करने से बेटा आपके लॉन्ग क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से ऑलमोस्ट 80% 90% अटेम्प्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपके बेटा 10 मार्क्स आएंगे, यहाँ पे भी 10 मार्क्स, यहाँ पे आपके 4 मार्क्स और ये टोटल आपके हो गए बेटा 10+10+4 तो ये बेटा आपके 24 मार्क्स यहाँ पे हो गए। अब अगर लॉन्ग की बात करें बेटा चैप्टर नंबर 2 में से आपको लॉन्ग आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 4 मार्क्स या 5 मार्क्स उसके आगे। और उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 4 का लॉन्ग नहीं है, 5 का लॉन्ग वो भी नहीं है, 8 का लॉन्ग जी बेटा 8 में से आपको एक लॉन्ग आ रहा है और उसके साथ 10 और वो हमने दोनों किए +9। ये 9 मार्क्स बेटा टोटल करें तो ये हमारे पास आ जाता है 13। अब अगर इसे हम टोटल करें 24 + 13 को ये 37 आपके मार्क्स बनते हैं। बेटा 48 मार्क्स के पेपर में से आपका 37 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो रहा है। वो 12 मार्क्स मैंने बीच में से निकाल दिए, 60 - 12 48 और 48 में से आपका 37 मार्क्स का पेपर इजीली अटेम्प्ट हो रहा है। अब भी अगर बेटा आप ये 5 चैप्टर नहीं तैयार करते तो आपको फेल होने से फिर कोई नहीं बचा सकता। फिर आपको चाहिए कि पढ़ाई छोड़ के कोई और स्किल्ड काम सीख लें ताकि आप बर वक्त बरसरे रोज़गार हो सकें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। एमसीक्यूज़ के लिए मैं दोबारा बता दूं बेटा आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ नहीं छोड़ने। ऑलमोस्ट 6 से 7 क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज़ के एक्सरसाइज में से आएंगे, 5 या 6 आपको थॉरो स्टडी में से आएंगे। आपके शॉर्ट क्वेश्चन 80% तक मुझे उम्मीद है कि आपके एक्सरसाइज में से ही आएंगे। अगर 80 ना भी आए तो 70% ज़रूर आएंगे। जो आपको चैप्टर मार्क करवाएं उन्हें अच्छी तरह करें। उसके बाद बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी मैंने आपको 4 चैप्टर मार्क करवा दिए हैं। अब बेटा आप इजीली 60/60 भी हासिल कर सकते हैं। और जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट है, पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनके 2 चैप्टर कम किए, फिर सर मुदब्बर के जुगाड़ ने उनके ऑलमोस्ट 6 चैप्टर कम कर दिए। आपके 11 चैप्टर थे, यहाँ पे मैंने आपको 5 मेंशन करवाए हैं। वो 5 चैप्टर 11 में से बल्कि 13 में से 5 चैप्टर करके आप 37+ मार्क्स ले सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये पेरेंट्स स्कीम पसंद आई होगी, आप इससे इस्तेफादा भी हासिल करेंगे। जो मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली बेटा वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। जज़ाकल्लाह।